सो एक ओवर के बाद स्कोर है 10 रन बिना किसी विकेट के। साहिल जैन नई गेंदबाज जो कि दूसरा ओवर करने आ रहे हैं जीएनएच यूनाइटेड की तरफ से। पावर प्ले चलता हुआ और बहुत बढ़िया पिकअप शॉट और पूरे 6 रन मिल जाएंगे इस शॉट पे। आखिरी क्वार्टर फाइनल चलता हुआ बहुत ही अच्छा शॉट, इस बार भी एक और चौका। तो आज बहुत रन बने पिछले मुकाबले में भी और इस मुकाबले की पहली 8 गेंदों में 20 रन हो गए हैं। अच्छी बल्लेबाजी। मिड विकेट का फील्डर अंदर लेके अब कवर्स का फील्डर बाहर जा रहा है। अच्छा रास्टम थी जी हाँ, किनारा लगा था इस बार। अच्छा कैच विकेट कीपर का, पहली सफलता जीएनएच यूनाइटेड के लिए। कमल गोयल विकेट कीपर थे। अच्छी विकेट कीपिंग की है इन्होंने जीएनएच यूनाइटेड के लिए और उसी विकेट कीपिंग में एक और कैच जुड़ता हुआ। हनी मित्तल नए बल्लेबाज आते हुए 3 नंबर पे। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कैप्टन मुकुल मित्तल कब आएंगे बल्लेबाजी के लिए, और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैट्समैन है अपनी टीम के लिए कैप्टन खुद, और इस सीजन बल्ले से रन निकले भी हैं। अच्छी वापसी, पहली 2 गेंदों पे 10 रन देने के बाद बढ़िया वापसी की है यहाँ। अच्छी फील्डिंग यहाँ, फॉलो थ्रू में गेंद को खुद ही रोकते हुए। ऐसे ही दबाव बनता है बल्लेबाज पे, खासकर जब नया बल्लेबाज आता है। सिंगल जा रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं कि जल्दी से खाता खुल जाए, जब तक वो खाता नहीं खुलता
रन आउट का चांस है लेकिन थ्रो बढ़िया नहीं। कमल थे इस बार फील्डर। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 21 पे 1। पावर प्ले में आए 21 रन। कल लेके आएंगे आपके सामने सेमीफाइनल्स। हमारे 3 सेमीफाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं। आरआर सुपर किंग्स, आरसीके के सुपर स्ट्राइकर्स। गोयम राइजिंग स्टार्स, आरआर सुपर किंग्स और आरसीके के सुपर स्ट्राइकर्स, ये 3 टीम्स हमें मिल चुके हैं सेमीफाइनल्स के लिए। इन 2 टीम्स में से जो भी ये मुकाबले को जीतेगा वो प्रवेश करेगा सेमीफाइनल्स में। हवा में गेंद है, कैच का मौका बन सकता है और ये कैच छूटता हुआ, और कैच छूटने के साथ साथ चौका भी आता हुआ। आज कैचेस बहुत छूटे हैं फील्ड में और उनमें से ये एक थोड़ा सा कठिन था, लेकिन स्पर्श कोठारी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये कैच होना चाहिए था। इस बार देखिए फील्डर के ऊपर से जा रही थी लेकिन उसको बाउंड्री के अंदर धकेला। 2 गेंदों में 2 बार मौका था। बाउंड्री के काफी अंदर थे। दो गेंदों में 2 बार कैच आया स्पर्श की तरफ। इस बार देखिए फील्डर है वहां, हैप्पी जैन कैप्टन, ये नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ जिनमें सुपर किंग्स का, और कैप्टन मुकुल मित्तल आ रहे हैं अब। जिनमें सुपर किंग्स 26 पे 2। बहुत अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी। पहली 2 गेंदों पे भी मौके बने थे लेकिन तीसरी पे फाइनली विकेट गिरा, और चौथी गेंद डॉट होती हुई। ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करके आपको दबाव बनाना पड़ता है सामने वाली टीम पे। हल्के हाथ से खेला, उसे कट कर दिया। सिंगल मिला उस गेंद पे। आखिरी गेंद इस ओवर की। 2 विकेट गिर चुके हैं जिनमें सुपर किंग्स के। 3 ओवर समाप्त होने जा रहे हैं इसी आखिरी गेंद के साथ। बढ़िया ड्राइव वहां, अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। सिर्फ सिंगल ही मिलेगा, बहुत बढ़िया फील्डिंग। 3 के बाद 28 पे 2। क्या सीन है।
3 ओवर 28 पे 2। मजा नहीं आ रहा है। फुल टॉस गेंद थी, रन आउट का मौका बन सकता था, ये बहुत बड़ी विकेट हो सकती थी अगर डायरेक्ट हिट लगती तो। कल सेमीफाइनल्स होंगे और परसों यानी कि संडे हवा में गेंद और इस बार क्लियर कर जाएंगे बाउंड्री रोप को। बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। 3.4 ओवर्स 35 पे 2। करंट रन रेट अभी तक तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन पिछले मुकाबले को देख के सारी करंट रन रेट्स कम लगने लग गई हैं, क्योंकि भूमिया सनराइजर्स ने लगातार 9 ओवर्स तक 18 रन प्रति ओवर की रन रेट को कायम रखा। हल्के हाथ से खेले, लॉन्ग ऑन की दिशा में अच्छी बैटिंग। 4 ओवर की समाप्ति पे 36 पे 2। 36 for 2 after 4 overs. बहुत बढ़िया गेंद। बहुत बढ़िया गेंद एक बार फिर से।
बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मिस फील्ड के चलते। मिल जाएगा सिंगल। डबल के लिए भागे हैं मुकुल मित्तल, क्लोज हो सकता है लेकिन पहुंच जाएंगे। बहुत ही अच्छी ये बैटल चलती हुई कैप्टन मुकुल मित्तल और दीपक बांसल के बीच में। दीपक बांसल एक कमाल के गेंदबाज और सामने मुकुल मित्तल, चेन्नई सुपर किंग्स के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। 38 पे 2 है, अभी तक के 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए हैं। सो ओनली 2 ऑफ 4। आखिरी 2 गेंदें, he'll surely try to hit that over the boundary this time. Change in the field, long on, going at mid on. Trying to create some pressure on Mukul Mittal, inviting him to play a big shot. Very well played, very well played Mukul Mittal. थोड़ा सा यहाँ चारा डाला गया था लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया मुकुल मित्तल ने। आखिरी गेंद इस ओवर की। बढ़िया शॉट इस बार, लेकिन फील्डर थे वहां और कैच एक और छूटा है। और इस बार सिर्फ कैच ही नहीं छूटा, 6 भी आए हैं। So it's 45। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम। 5 ओवर के बाद 2 विकेट पे। पांच ओवर 45 पे 2। $45। विक्रांत आए हैं गेंदबाजी के लिए। बहुत बढ़िया गेंद आते ही स्ट्रेट अवे यॉर्कर एक्सिक्यूट। बहुत शानदार गेंद थी ये। डीप इन द क्रीज खड़े थे, वेट कर रहे थे उस गेंद का और क्लियर करेंगे फेंस को। इट्स 50 अप फॉर चेन्नई सुपर किंग्स नाउ। हेलो हेलो, मैं अभिषेक सिंह कहाँ गए जी? अभिषेक जी से विनती करूंगा आगे कमेंट्री बॉक्स संभालें, प्लीज कम। बढ़िया शॉट एक बार फिर से, इस बार और भी दूर, बहुत दूर जाती हुई बॉल, बहुत बढ़िया शॉट, मजा आया। फुल और टच मैं ये जो बॉल। मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। गाने लगा देना बीच बीच।
अभिषेक जी प्लीज कम। लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल काफी धीमा मैच चलता हुआ है यहाँ। अभिषेक जी मैं आपके पास माइक भेज रहा हूँ, वहीं बैठे हैं आप। बहुत ही अच्छी बैटिंग और बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमें। यार मैं दिखे नहीं रहा, मैंने दिखे नहीं रहा, मैं देख कह रहे आज आगे कुर्सी ला। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए। नाम क्या, प्लेयर का नाम क्या? मुकुल। बॉलर था, बॉलर कमल। कमल। अच्छा भैया कमेंट्री करना है, मैं कर लूँ, मैं कर लूँ। हनी मित्तल आउट होते हुए। कमल की बहुत ही अच्छी बॉलिंग। मोनू गुप्ता चिन्मय सुपर किंग्स के अच्छे खिलाड़ी आते हुए। अब मोनू गुप्ता और मुकुल मित्तल के कंधों पर दारोमदार चिन्मय सुपर किंग्स का। जीएनएच को बताते हो भाई 3 ही आउट हुए, 9 नहीं हुए, लास्ट जोड़ी नहीं है ये। ओ दीपक बंसल से कैच छूटता हुआ और ये चौकिंग बाउंड्री में बहुत ही शानदार शॉट।
7 overs, 67 runs. And 3 wickets. आइकॉन प्लेयर है ना? नहीं, दीपक बांसल तो वो है ना? नहीं हो सकता। पावर प्ले ओवर आता हुआ और साहिल जैन की जगह दीपक बंसल पावर प्ले की बॉलिंग करने आ रहे हैं। मुकुल मुकुल मित्तल अच्छे सेट हो चुके हैं और दीपक बंसल का रनअप देखकर कोई भी बैट्समैन घबरा सकता है। बहुत ही स्ट्रेट का बहुत ही शानदार 4 रन मुकुल मित्तल के। 1 मिनट हम इसको लेग पे लगकर सन्नी जी के पांव पे लगकर बाउंड्री के पार जाते हुए थर्ड मैन चेक करते हुए ये चौका है या छक्का। चार रन। पहली ही बॉल पर चौका। दबाव बॉलर पर आ चुका है। मुकुल मित्तल कुछ डिफरेंट करना चाहते थे। बहुत ही शानदार बॉलिंग दीपक बंसल के द्वारा। दो बॉल हुई है ना, क्या रन हो गए? 7.3 overs, 72 for 3. Match is beautiful poised between GNH and Chinmay Super Kings. África. सात दशमलव 4 के बाद 76 पे 3। 26 गेंदों का खेल बाकी है अभी। जीएनएच यूनाइटेड अच्छा स्कोर रोक के रखा है। बहुत बढ़िया गेंद, कमाल का ओवर एक बार फिर से। दीपक बांसल, इनका एक्शन, इनका रनअप, इनकी लाइन और लेंथ।
आखिरी गेंद इस ओवर की आएगी 76 पे 3 विकेट ज़रूर चाह रहे होंगे। रन अप और लंबा हो गया है तो विकेट तो बनती है इतने एफर्ट के बाद। मिड विकेट का फील्डर अंदर तो कवर्स का फील्डर बाहर। हर ओवर के एंड में कोई ना कोई नई रणनीति लाते हैं दीपक बांसल। इस बार क्या ये रणनीति काम आएगी, क्या विकेट आ सकती है? बहुत शानदार गेंद, कमाल की यॉर्कर। इनकी गेंदबाजी का आज ये किसी भी बल्लेबाज के पास जवाब नहीं है। कौन कहेगा कि पिछले मुकाबले में इसी विकेट पे इसी गेंद के साथ 214 रन बने थे। लेकिन अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो 8 ओवर में 76 पे 3 भी हो सकते हैं। ये करके दिखाया है जीएनएच यूनाइटेड ने अभी तक इस मुकाबले में। 9.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहे हैं अभी। ये पार्टनरशिप 8 गेंदों में 14 की है। साहिल जैन एक बार फिर से अटैक में आएंगे 9वां ओवर करने। इसी तरह चलते रहे तो स्कोर 114 तक पहुंचेगा, जिससे बहुत ज़्यादा बनाना चाहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स। स्लॉग करना चाहते थे, सिंगल। हवा में गेंद है, आसानी से क्लियर करेगी रोप्स को। 6 रन। बहुत ज्यादा यहां से बड़े हिट्स चाहिए होंगे चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि विकेट जरूर इस समय हाथ में है, लेकिन रनों की जो गति है वो थोड़ी धीमी चलती हुई। इस मैदान में 9.5-10 रन प्रति ओवर बहुत आसान है चेज करना। वहीं अगर 140 रन तक पहुंच सकते हैं यहां से, जो कि थोड़ा सा कठिन लेकिन हो सकता है, तो मुकाबला बहुत शानदार बनेगा। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, अच्छी गेंद, बढ़िया, बहुत ही अच्छी रणनीति। यहाँ बल्लेबाज से दूर रखना चाहा और कामयाब रहे दूर रखने में। जितना बल्लेबाज से दूर रखेंगे बतौर गेंदबाज उतना मुश्किल उनके लिए उस गेंद तक पहुंचना। हवा में है, ज्यादा ऊपर है, दीपक बांसल नीचे, आसान कैच। बहुत देर के लिए हवा में थी और चौथे विकेट का पतन। फुल टॉस गेंद हवा में खड़ी कर बैठे, बिल्कुल सीधी। अनिकेत आ रहे हैं नए बल्लेबाज। ये लीजिए, ये विकेट का इंतजार था, ये विकेट का इंतजार था। ये विकेट नहीं, ये सेमीफाइनल का टिकट हो सकता है। ये सिर्फ विकेट नहीं है, आई एम रिपीटिंग दैट, इट कैन बी द टिकट फॉर द सेमीफाइनल्स। मुकुल मित्तल डिपार्ट्स फॉर 31, 83 for 5. Chennai Super Kings are trembling. They are struggling. They have lost 2 wickets in 2 deliveries. Both bowled by Sahil Jain, both caught by Deepak Bansal. GNH United are on fire. They are really happy. They are very, very delighted. Last ball of the over. Still to come. Already 5 down.
Double strike for Sahil Jain and Team GNH. It's a hat-trick ball. Can he get the hat-trick? In the air once again. Sparsh Kothari. He was there, but it sailed over him for a 6. So hat-trick ball went for a 6. It's 89 for 5 after 9 overs. Almost 10 runs per over going on. Still a good over from Sahil Jain. He took two important wickets. It's 89 for 5 after 9 overs. कमल गेंदबाजी के लिए आए हैं. He cuts that away into the gap. Ball takes the edge off the bat. Double to start this over. Edges that. Yes. He has edged that straight into the hands of the keeper. There was a bit of confusion in the starting with the catch. And yes, it is a brilliant catch. Bowled by Kamal, caught by Kamal. So Kamal square attacking on Chinmay Super Kings. Chinmay Super Kings are 6 down now. It's 91 for 6. Amit Jain coming at the crease. He's taking his guard. Chinmay Super Kings are in a real trouble. They need some important runs from this batting pair. He cuts that away in the gap. Fielder can't be there to stop that. It's a boundary. चार गेंदे 96 रन 6 विकेट कम है टोटल, बहुत कम है जीएनएच यूनाइटेड की बल्लेबाजी के हिसाब से। 120 से 25 तो यहाँ से भी चाहिए होंगे कम से कम। बहुत बढ़िया गेंद, एक बार फिर से कवर का फील्डर इस बार बाहर है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिलेगा। Last ball of the over coming up. It's 97 for 6 right now.
Really good delivery to end this over. This was a very good over. After 10, it's 97 for 6. After 10, it's 97 for 6. Deepak Bansal is again coming back for the last over of his spell and the second last over of this inning. Just 12 balls remaining now in this inning. Chennai Super Kings really need to score 25 to 30 runs in these 12 deliveries. Well played over the extra cover region just for a single. Very good fielding by the cover fielder. 98. Last match was a run feast where we saw 56s. Yes, you are listening it right. 50 maximums coming in that third quarter final. This is the fourth one going on. Comes down the track, plays that for a 4. None of the fielders can stop that. It's 100 up for Chennai Super Kings. Again, he plays that in the gap. This time, Kamal cuts that through. Just a single. .103 for 6 is the total. Last 3 deliveries of this over coming up. Very good delivery. He's adding that extra pace towards his bowling. He's bowling with the few more steps adding into his run-up. Naman Jain and Amit Jain are looking for some crucial runs for their side, because they really need that. Just 8 deliveries left in this inning. This is the last quarterfinal going on. After this quarterfinal, we will have our 4th semi-finalist. So there's a change in field. Deepak Bansal is placing Raghav Goyal straight in front of the batsman. According to rules, he can't move during the delivery and the run-up. He plays that straight towards the bowler. So right now it's run right. Batsmen are really struggling to get the boundaries. And there's very, very, very good bowling from Deepak Bansal and team GNH United. He has been excellent today. Just given away 24 in the small ground with this lightweight ball that can travel all along the park every time when the batsman hits that.
Last ball of the over. A toe crusher again. Shot fine like fielder. Put some extra effort there to stop that. It's a single to end the over. It's 104 for 6 after 11 overs. Now only 6 deliveries left in this innings. Tomorrow we will begin with our semi-finals. We are already having 3 semi-finalists. RR Super Kings, Goyam Rising Stars and RCKK. We are looking for the 4th one. And we will get our 4th semi-finalist after this match. It has been really a good bowling effort from the whole unit of GNH United, because they have managed to stop Chinmay Super Kings at 9 runs per over. It's 104 for 6. 9.45 runs per over. Kamal for the last over. He bowls the bouncer. Plays that towards the mid-wicket region for a single. Bowlers are really looking calm today, especially Deepak Bansal, and there has been a good fielding effort and a bowling effort from Team GN. In the air this time again, Deepak Bansal coming underneath that. Can he take that? No, he doesn't. It goes over and over from Deepak Bansal. He was making his mark to come under that. And it's over his head. Single coming off that delivery. Total is 112. 112 for 6. Again, it's just a single towards the long on region. Deepak Bansal was attacking that ball really well. Really good bowling effort. I think they have worked on their bowling. Last evening they were struggling, and today they are up to the mark. He edges that. Yes, he's gone. He's gone. It's a 7th one for Chinmay Super Kings. A 7 down now for 113. Chinmay Super Kings, they were invited to bat by captain of GNH United, Happy Jain, after the toss. So yes, they are on the verge of having the lowest total of the quarterfinals. They are just 113 for 7. Will this be a dot delivery, or can he hit that for a boundary? Full toss. Can Sparsh Kothari take that? Again he drops that. Throw towards the keeper end. They're looking for the 3rd run. It's a run out on the 3rd one. They'll complete the 2. And it's the lowest total of the quarterfinals. 115 for 8. When GNH United will come to the chase, they need 116.
So under 10 runs per over. A really good bowling effort from this side in yellow. Spice Kothari dropping the third one. He's a really good player than that, but it's all about the day. When it's your day, you can take screamers. When it's not your day, you can drop sitters. So that is what happened with him. So 116 is the target in front of GNH United and their side if they want to qualify for the semi-finals.
Here we are back in the live action with the chase of GNH United. They will be chasing 116. Chinmay Super Kings. They need early wickets, especially this wicket on your screen. Sparsh Kothari. Full toss to start the proceedings. Dot ball to start this over. Chinmay Super Kings were not able to capitalize on their start. Really good delivery. Towards the long on region. Can Mukul Mittal stop that? बहुत ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग मुकुल मित्तल के द्वारा। Could be the chance of the run out, but it's a single completed. He's very fit. He runs well between the wickets. He's the key wicket that the Chinmay Super Kings need. Outside awesome. Wide delivery. ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ। अच्छे रन, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ, ਬੋਲ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਬੈਟ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਬੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਟ ਖੇਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਬੋਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਟ ਬੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਤਾ ਤੇ ਬੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਅਗਲੀ ਬੋਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ फिर वही शॉट, वही बॉल, वही बैट, फिर ग्राउंड से बाहर। हवाई शॉट खेलते हुए लगता है ये 3 ओवर में मैच खत्म करना चाहते हैं। लगता है जैसे बॉल हवा से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही। मैं झुकेगा नहीं। अगला ओवर मुकुल मित्तल जी आ रहे हैं। कप्तान मुकुल मित्तल बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं। वो रफ्तार के सादर रावल एक्सप्रेस रावलपिंडी की तरह। लो जी, पंजाबी विच कमेंटरी आऊगी। आशू जी लुधियाने वाले। पहला केड़ी इंग्लिश च सी। बॉलिंग है वो आगे हो गया। ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਾਂਤ। और रुक जा, हजे नहीं बोलना। अगली बॉल विक्रांत जी खेड़ते हुए बहुत जोर से गेंद कराई और विक्रांत जी ने बहुत जोर से बैट घुमाया पर कोई नो रिजल्ट। 1 रन ओनली, सिंगल स्कोर। बहुत बढ़िया माहौल बनया होया है RPL ਦਾ। बहुत बढ़िया लुधियाने में, लुधियाने विच पंजाब च दूरों दूरों प्रांत तो लोग आ रहे हैं।
ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਜੇਪੀਐਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ ਅਗਲੀ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਲ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਕੋਠਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। लो जी बॉल पाई और कैच की आवाज आई पर कैच नहीं हो पाया, बहुत दूर सी फील्डिंग तो। सिंगल के लिए खेला उन्होंने। ऑडियंस बीच बीच हिंदी आएगी, बीच बीच पंजाबी आएगी, नो प्रॉब्लम। छह रन, बहुत ही बढ़िया शॉट विक्रांत जी के द्वारा। मैं चाहूंगा कमेटी का भार विभोर जी अपने कंधों पर लें। विभोर जी, थैंक यू सो मच। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। So after 1.3, it's 23 for no loss. एक 116 का टारगेट चेज करते हुए। शॉर्ट पेस डिलीवरी, बहुत अच्छी बाउंसर, बहुत बढ़िया बाउंसर। गति है मुकुल मित्तल के पास और उस गति का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लगातार बल्लेबाजों पे दबाव बनाते हैं और आज तो उस दबाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, खासकर इनके 3 ओवर बहुत अहम रहेंगे क्योंकि उनमें चाहिए होंगी कम से कम 3 से 4 विकेट। जीएनएच यूनाइटेड इस समय मुकाबले में थोड़ा आगे हैं, लेकिन चिन्मय सुपर किंग्स एक ऐसी टीम जिन्होंने कम बैक करके दिखाया है, फाइट बैक किया है अहम सिचुएशंस में, उनके लिए ज़रूरी विकेट्स। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से गति पूरी झोंकते हुए अपनी। आज देखिए ये आर या पार का मुकाबला चलता हुआ, डू और डाई, बिकॉज नॉकआउट स्टेज सबसे मुश्किल स्टेज होती है। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। तो बात कर रहे थे कि नॉकआउट स्टेज एक्सपीरियंस प्लेयर्स के हित में जाती है क्योंकि जो अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके अच्छे से प्रेशर हैंडल करते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। सुबह 120 रन चेज़ करने थे बिस्ट्रो नाइट राइडर जैसी बड़ी टीम को, वो चेज़ नहीं कर पाए और हार गए। 3 मुकाबले जीत के आए थे। तो इट्स ऑल अबाउट डे एंड टेकिंग प्रेशर। वेल प्लेड, कटर थी, बहुत अच्छे तरीके से खेला उसे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। सो 2 ओवर के बाद इट्स 24 फॉर नो लॉस। पावर प्ले समाप्त होगा। अब जाएंगे 5 फील्डर्स दायरे के बाहर और 116 रन चेज कर रहे हैं। 10 ओवर बाकी रह गए अब इस मुकाबले में। ये चौथा क्वार्टर फाइनल चलता हुआ हमें हमारी चौथी सेमीफाइनलिस्ट मिल जाएगी इसी क्वार्टर फाइनल की समाप्ति में। तो वो कौन सी टीम होगी? क्या वो होंगे चिन्मय सुपर किंग्स या फिर वो होंगे जीएनएच यूनाइटेड? मोनू गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। तो ये लगातार विकेट्स निकाल के देते हैं अपने कैप्टन को और आज बहुत ज्यादा जरूरत उन अहम विकेट्स की।
2 ओवर के बाद 24 है बिना किसी विकेट के। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर बाहर है। बड़ी दूर थी गेंद, कहाँ बल्ला था कहाँ गेंद थी ये तो बल्लेबाजी जानते हैं, लेकिन संपर्क कोई नहीं, बहुत दूर उस बल्ले से गेंद। जितनी डॉट गेंदें आएंगी प्रेशर बनेगा। हवा में गेंद है, मिस टाइम है, नीचे फील्डर कोई नहीं आ पाएंगे। नो मैंस लैंड में गिरती हुई 2 रन कंप्लीट किए हैं आसानी से दोनों ही बल्लेबाजों ने। लगभग अपने जाल में फंसा लिया था मोनू ने, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे वो गेंद लगी। बहुत अच्छा शॉट इस बार, अच्छा पिक किया। फील्ड सेट हो रही थी लेकिन फील्ड किसी काम नहीं आई क्योंकि फील्डर्स और बाउंड्री के ऊपर से खेल दिया। बहुत ही अच्छा शॉट। विक्रांत जैन अच्छे टच में लग रहे हैं। देखिए कोई भी एक खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता, आपको चाहिए टीम एफर्ट, स्पेशली जब एक ऐसे बड़े टूर्नामेंट में आप खेल रहे हो। एक खिलाड़ी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मैचेस जिता सकता है लेकिन पूरा टूर्नामेंट नहीं। तो टीम का एफर्ट साथ में बहुत ज़रूरी है और स्पर्श के साथ साझेदारी यहाँ विक्रांत निभाते हुए अच्छी अभी तक तो दिखी है जीएनएच की तरफ से। थोड़ी सी छोटी गेंद थी इस बार, गैप नहीं मिला, डॉट गेंद आती हुई। सो आखिरी गेंद अभी ओवर की आएगी। 32 हो चुके हैं। बहुत अच्छी स्लोअर वन, बहुत शानदार गेंद। इट्स एंड ऑफ द ओवर, 32 फॉर नो लॉस आफ्टर 3। 3 ओवर के बाद 32 बिना किसी विकेट के। करंट रन रेट इस समय लगभग 11 की और चाहिए तो 10 से भी नीचे। तो स्पर्श कोठारी पहले मैच में अर्धशतक आया था, उसके बाद थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, लेकिन आज एक बड़ा मुकाबला एक ऐसे प्लेयर के लिए जो कि अच्छे मैचेस के लिए जाना जाता है, अंत तक खेलना चाहेंगे। मुकुल मित्तल इंटरेस्टिंग है, अपना दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं। तो 3 ओवर कर सकते हैं 2 गेंदबाज और 3 गेंदबाज 2-2 ओवर कर सकते हैं। तो अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं मुकुल। तीसरा ये यकीनन पावर प्ले में आएंगे। तो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कौन करेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना। फाइन लेग बाहर, स्क्वायर लेग बाहर, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। ऑफ साइड पे सारे फील्डर्स अंदर। मना किया वहां विक्रांत ने उस रन के लिए। अच्छी कॉल, फुल टॉस थी। मुकुल के पास वो एक्स्ट्रा फिज है अपनी गेंद में। इनका गेंद पड़ के थोड़ा सा तेज निकलता है बाकी गेंदबाजों की तुलना में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते भी हैं। अराउंड द विकेट से कर रहे हैं ये ओवर। पिछला ओवर ओवर द विकेट से किया था। बहुत बढ़िया गेंद, अच्छे तरीके से खेला भी उसे। अच्छी बैटल, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ जीएनएच यूनाइटेड और
one of the best bowler of Chinmay Super Kings. बहुत अच्छी गेंद, चेंज इन लेंथ एंड आल्सो इन पेस, अपनी गति और लेंथ में दोनों में परिवर्तन करते हुए सिंगल कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे स्पर्श इस समय, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने आप को बिजी रखना पसंद करते हैं, सिंगल डबल लगातार ढूंढते रहते हैं। और यहाँ 3 गेंदें डॉट आई हैं फिलहाल इस बैटल में। अभी तक तो मुकुल आगे चल रहे हैं। फिर से गति में परिवर्तन, हल्के हाथ से खेला, स्क्वायर लेग की दिशा में, सिंगल मिलेगा। चार गेंदों में 1 रन आया है अभी तक इस ओवर में। विक्रांत जैन बहुत ही कमाल की गेंद, वाइड यॉर्कर अराउंड द विकेट से कभी भी आसान नहीं होती बल्लेबाज के लिए। 5 गेंदों में अभी तक सिर्फ 1 रन आया है। शानदार ओवर रहा है ये मुकुल का। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर की। यकीनन इस गेंद पे बड़ा शॉट आने वाला है। फुल टॉस गेंद थी इस बार, सिंगल मिला लॉन्ग ऑन की दिशा में। सो सिर्फ 2 रन आए। बहुत ही कमाल का ओवर ये चिन्मय सुपर किंग्स और मुकुल मित्तल के लिए। 4 के बाद 34 बिना किसी विकेट के। चेक 4 ओवर 34 बिना किसी विकेट के। नमन आए हैं गेंदबाजी के लिए। सिंगल के साथ शुरुआत होगी इस ओवर की। जब आप एक लो स्कोर डिफेंड कर रहे होते हैं तो विकेट चाहिए होती है आपको, और विकेट अभी तक 4 ओवर में तो नहीं आई है। लगातार कैप्टन अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन आज गेंदबाजों के खाते में कोई विकेट नहीं दिख रहा है। सो बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग रीजन में एक फील्डर है। हवा में गेंद है, बिल्कुल सीधा खड़ी हो गई और ये कैच। बिल्कुल अभी अभी कैप्टन ने कहा था कि वहां गेंद खड़ी होगी। गेंद तो खड़ी हुई थी लेकिन फील्डर उसे पकड़ नहीं पाए। मैं तो डर गई।
37 हो गया है, डबल मिला स्पर्श को, वहां बिल्कुल भी टाइमिंग अच्छी नहीं थी, टॉप एज लगा, जल्दी आ गए थे उस शॉट पे, पेस को नहीं रीड कर पाए। इस बार थोड़ा वेट करके खेला, सिंगल मिलेगा, अच्छी फील्डिंग। आठ 8.44 की करंट रन रेट चलती हुई, रन थोड़े से रुके हुए हैं। अब स्क्वायर लेग पे फील्डर आ गए हैं। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी नमन की, कुछ ऐसी ही गेंदबाजी की ज़रूरत है, बिकॉज अभी ओपनिंग साझेदारी जो कि सेट हो चुके हैं। मजा नहीं आ रहा है। थोड़ी सी छोटी गेंद थी, एक और मिस, गेंद नीची भी रही इस समय। आज के दिन का चौथा मुकाबला, यानी कि क्वार्टर फाइनल नंबर 4 चलता हुआ, चौथे सेमीफाइनलिस्ट को ढूंढ रहे हैं हम। इन दोनों टीम्स में से एक टीम पहुंचेगी। इस बार ये लीजिए, दबाव बन रहा था, दबाव किसी तरह तो रिलीज होना था, और रिलीज तो क्या ही हुआ। जीएनएच यूनाइटेड को पहला झटका लगा। It's 38 for 1 after 5 overs now. नमन अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छा सेटअप किया हुआ था, और ये साझेदारी को अंततः तोड़ते हुए 30 गेंदों में 38 रन की ये साझेदारी टूटी। It's 38 for 1 after 5 overs. साहिल जैन 3 नंबर पे आए हैं। और ये लीजिए, अनिकेत जैन को बहुत बड़ी विकेट मिल गई है। स्पर्श कोठारी चल पड़े हैं बाहर की तरफ। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे विक्रांत जैन गए थे पवेलियन में, और अब इस गेंद पे स्पर्श कोठारी बोल्ड होते हुए, ये देखिए काफी शफल करके क्रॉस आ गए थे और पीछे से बोल्ड होते हुए। अड़तीस पे 2, अनिकेत जैन आते ही विकेट, आते ही सफलता, और ये देखिए बहुत बड़ी सफलता। बहुत नाराज होंगे अपने आप से। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, सेट हो गए थे, लेकिन ये विकेट इस समय पे 2 नए बैट्समैन क्रीज पे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स आर ऑन टॉप नाउ because they have made a comeback by taking 2 wickets. Now 2 new men in, Deepak Bansal and Sahil Jain. Deepak will be on strike. Required 100, 11.4 आउटसाइड ऑफ से अच्छी गेंद, जाने दिया उसे दीपक ने।
किनारा लगा इस बार, मिसफील्ड के चलते मिल जाएंगे 4। ये बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होगा, जरूर बल्ले के बीच से नहीं आया, लेकिन ये चौका बहुत इंपॉर्टेंट था इस समय जीएनएच यूनाइटेड के लिए, क्योंकि पिछले 3 ओवर से बिल्कुल भी रन नहीं आ रहे थे। और अब दीपक बांसल ये अगर खड़े रहेंगे तो मैच आ जाएगा। बहुत बढ़िया यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंदबाजी, मजबूर कर रहे हैं दीपक बांसल को सोचने में कि हर अगली गेंद पे कुछ ना कुछ डिफरेंट लेके आएंगे अनिकेत। पहला ही ओवर, पहली ही गेंद पे स्पर्श को भेजा बाहर, और अब दीपक पे दबाव बनाते हुए बहुत बढ़िया गेंद, एक बार फिर से लगातार यॉर्कर्स। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या हल्के हाथ से खेल के सिंगल लेंगे या फिर बाउंड्री का चांस लेंगे। हल्के हाथ से खेला बिल्कुल, मुकुल मित्तल रोक लेंगे उसे। तो 6 ओवर के बाद 43 पे 2, इट्स 43 for 2 एट द एंड ऑफ 6 ओवर्स, यानी कि आखिरी 36 गेंदें बाकी। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंदबाजी, लगातार यॉर्कर्स की जा रही है। मैंने पहले ही कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स अगर विकेट्स निकाल लेंगे तो दबाव बन जाएगा। सुबह के मुकाबले में भी ऐसा ही हुआ था, जहाँ बिस्ट्रो नाइट राइडर्स को हार मिली थी, वो मुकाबला भी कुछ इसी प्रकार का था आरआर सुपर किंग्स का। बहुत दूर से खेल गए यहाँ, वाइड गेंद, गेंद बहुत दूर थी, उस तक बल्ला फेंका जरूर लेकिन संपर्क नहीं। दीपक बांसल, गेंद थोड़ी थोड़ी सी नीचे रह रही है। अब नमन उतना उछाल नहीं देते गेंद को, लेकिन लाइन और लेंथ अच्छी है इनके पास। पिक किया था इस बार, और ये बहुत ऊपर है अनिकेत के, ये उनके कंट्रोल में नहीं थी। चौका, बहुत बढ़िया गेंद, इस बार भी वाइड। उनचास पे 2 हो गया है टोटल।
पिछला विकेट गिरा था स्पर्श कोठारी का, 18 रन बनाए उन्होंने 14 गेंदों में। बढ़िया खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, चौका। हवा में गेंद है, आसानी से क्लियर कर जाएगी, पूरे 6। गति जहां उतने रन नहीं आ रहे थे, इस ओवर में लीक होते हुए रन्स। बहुत बढ़िया, इस बार भी दीपक बांसल की क्लास, पूरे 6। आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की। बहुत बढ़िया तरीके से खेले उसे, लेकिन रन नहीं मिलेगा यहाँ। रन ले लेंगे ओवर थ्रोज के चलते, जहां ऐसा लग रहा था कि रन नहीं मिलेगा वहां रन मिल गया है। सो इट्स 66 for 2 नाउ आफ्टर 7 overs। 66 पे 2, 7 ओवर के बाद। So 30 balls, 50 runs required. और एक फट लगाया, एक और चौका। तो बचाइए 29 गेंदें 46 रन। सोच रहे थे ड्रैग करेंगे इनको लेग साइड की दिशा में।
सामने खेल लिया इस बार। सिंगल आता हुआ। अपील की जा रही है और जी हाँ किनारा लगा है। लंबो ट्रक विच गेड़ी सुद्दी हालीवुड ई देसी मुंडियां दे सुने बॉलीवुड म्यूजिक दी बेवाना भालदे कोफे वगाउणा भी आउंदा ते लिरिक्स है चंगे जेड़े चलदे फायर ने उंगली खड़ी की और जाना होगा बाहर साहिल जैन को। ब्राउन मुंडे आओ देसी जे गीता ट्रैप दी बीटा सिर कट गद दे स्पीकरां च वजदे ब्राउन मुंडे विकेट मिलती हुई चेन्नई सुपर किंग्स को यार। गीता ट्रैप दी बीटा सिर कट गद दे स्पीकरां च वजदे ब्राउन मुंडे ओ बामे दी जीना लाइफ हसीना रातां रंगीना 71 पे 3 कप्पा च लीना गल्लां तो मीना कई नारां दे मैसेज छड्डे कर सीना पक्के तरा के ना उड़दे जवाके दारू च करदे डराउन मुंडे ब्राउन मुंडे देसी जगीता ट्रैप च बीटा सिर कट गज दे स्पीकरां च वजदे ब्राउन मुंडे आओ देसी जगीता ट्रैप सो आखिरी गेंद इस ओवर की आएगी। हल्के हाथ से खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। सो 8 ओवर की समाप्ति पे 71 पे 3, 71 for 3 after 8। चार ओवर में चाहिए 45। सो इट्स अ बैटिंग पावर प्ले नाउ। 3 फील्डर रहेंगे दायरे के बाहर। मुकुल मित्तल अपने स्पेल का आखिरी और ये बैटिंग पावर प्ले का अहम ओवर करेंगे जिसपे काफी कुछ निर्भर करेगा। तो अगर इस ओवर में रन आते हैं तो गेम ऑन है जीएनएच यूनाइटेड के लिए, नहीं तो चेन्नई सुपर किंग्स आगे निकल चुके हैं थोड़ा सा इस समय, क्योंकि 4 ओवर 45 रन। चौबीस गेंदे 45 रन। क्वार्टर फाइनल नंबर 4, वी आर लुकिंग फॉर द सेमीफाइनलिस्ट नंबर 4। गैप में खेल दिया है, क्या बाउंड्री मिलेगी? जी हाँ मिल जाएगी। पूरे 4 दिस ओवर। बड़ा इंटरेस्टिंग ओवर है ये। 23 में 41 चाहिए अब। दीपक बांसल पे बहुत कुछ निर्भर करेगा जीएनएच यूनाइटेड के लिए। ये देखिए प्रयास किया था यहाँ अनिकेत ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत शानदार गेंद।
बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंदबाजी, अपनी पेस से बीट कराते हुए बल्ला बहुत लेट आया। एक बार फिर से 8.3 ओवर 75 पे 3। पहली गेंद पे जरूर चौका आया था, उसके बाद 2 डॉट गेंदें। थोड़ी सी पीछे थी गेंद, यहां बहुत अच्छा पिक किया। 6 नाराज होंगे मुकुल मित्तल अपने आप से, लेकिन ये बहुत ही अच्छा शॉट पिक किया। 20 गेंदों में 35 चाहिए अब। ये देखिए छोटी गेंद, बहुत अच्छे से पिक किया उसे। गेंदबाजी में भी दारोमदार इन्हीं पे रहता है, बल्लेबाजी पे भी। दीपक बांसल इज द नेम फॉर यू। थोड़ा सा शफल करके आए थे इस बार, वो पॉपिंग क्रीज में थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा। तो फिर भी 11 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में। आखिरी गेंद आएगी इस बैटिंग पावर प्ले की, तो कमल यहाँ चाहेंगे कि बड़ा शॉट लगाए और यकीनन बाउंड्री पाए इस गेंद पे, क्योंकि 34 चाहिए यहां से। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। ये सिर्फ 11 रन आए इस बैटिंग पावर प्ले से। सिर्फ 11 रन इसलिए क्योंकि ये छोटे मैदान में गेंदबाजी करना एक ऐसे बैटिंग पैराडाइज पे बहुत मुश्किल है। 9 ओवर के बाद 82 पे 3 ओवर में अब चाहिए 34। 18 गेंदें 34 रन। कौन करेंगे 3 गेंदबाज ये 3 ओवर? देखिए 2 ओवर में 17 राघव गोयल, 1 ओवर ये भी कर सकते हैं। 2 ओवर में 24, 3 विकेट ले चुके हैं साहिल जैन। 2 ओवर में 22 विक्रांत। इनफैक्ट स्कोरर की थोड़ी सी गलती थी, वो जीएनएच की टीम का स्कोर कार्ड आया था। सब करेक्ट स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पे है। गौरव जैन 1 ओवर 15। मुकुल के 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर 13 मोनू गुप्ता, 1 विकेट लिया है इन्होंने। 2 ओवर 27 नमन। अनिकेत के 2 ओवर बाकी हैं, अगर वो 3 कंप्लीट करना चाहते हैं तो इन 3 में से 2 अगर अनिकेत करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जी अनिकेत ही करेंगे गेंदबाजी। 3 ओवर 34। दीपक बांसल खड़े रहे तो 2 ओवर में भी बन सकते हैं। चल के आगे आए थे इस बार और मजा आया, वाइड, और ये आ जाएंगे 4। मजा आया। तो 18 और गेंदें मेरे जो मजा है हिंदुस्तान के हर अब व्यक्ति को देना चाहिए चाहता हूं। 29। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। 18 गेंदें 29 रन।
बड़ा शॉट लगाया है, कैच का मौका जी नहीं, चौका। बेटे बेटे मौज कर दी, 17 गेंदे, कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह 25 रन, 25 रिक्वायर्ड ऑफ 17 नाउ। एक गेंद में 9 रन आ गए हैं। बहुत बढ़िया यॉर्कर, इस बार मना किया उस रन के लिए, अपील की जा रही है लेकिन नकारा अंपायर ने, नहीं लिया वो सिंगल। सोलह गेंदे, 25 रन, दीपक बांसल। शफल करके आए थे आगे, वाइड गेंद होगी ये। किनारा लगा इस बार, ये चली गई गैप में, एक और चौका। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। इट्स 50 अप फॉर दीपक बांसल। कमाल का प्लेयर, मारो मुझे, मारो। एक बहुत बड़े मैच में अपनी टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकाल के लेके आए हैं यहाँ तक। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 23 गेंदों में जड़ दिया ये अर्धशतक। जब आए थे तो बहुत ज्यादा मामला संगीन था। 20, 15 गेंदे 20 रन, 18 गेंदे 34 से ये मुकाबला। 3 गेंदों में 14 रन आ गए हैं। फुल टॉस बना ली और भेज दी वहां साइड स्क्रीन, ऊपर से 100 अप फॉर जीएनएच यूनाइटेड। पूरे 6 रन, रन बॉल, 14 गेंदे 14। शानदार इनिंग। जीएनएच यूनाइटेड लगभग सेमीफाइनल की कगार पे। वहीं अगर दीपक बांसल का विकेट गिरता है यहां तो चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से गेम में होंगे। गैप में जाती हुई एक बार फिर से सिंगल मिल जाएगा इस बार। 13 में 13। आखिरी गेंद, बहुत महंगा ओवर ये। बहुत बढ़िया खेला इसे, लेकिन फाइन लेग का फील्डर बाहर है, वहां सिर्फ सिंगल मिलेगा। तो 12 गेंदे, अब चाहिए होंगे 12 रन जीत के लिए। इस ओवर से आ गए 22 रन। दस ओवर 104 पे 3। दाद देनी होगी दीपक बांसल की इस कमाल की इनिंग की। कमल ने भी अच्छा साथ दिया है। 38 पे 2 हो गए थे एक समय, वहां से इनिंग को आगे बढ़ाया और मैच को रन बॉल पे लाके खड़ा कर दिया। एक समय रिक्वायर्ड रन रेट 12 रन प्रति ओवर का भी हो गया था। फिलहाल मोनू, देखिए क्रिकेट का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कहना पहले बहुत मुश्किल। यहाँ मोनू का ये ओवर बढ़िया रहता है तो फिर भी लास्ट ओवर लास्ट बॉल तक गेम जाएगा।
लेकिन चाहिए होंगी विकेट्स, खासकर दीपक बांसल की। या फील्ड चेंज, शॉर्ट मिड विकेट पे एक फील्डर आ गया है, वो सिंगल रोकेंगे। और मोनू पे काफी दारोमदार इस ओवर में, कमल स्ट्राइक पे होंगे। बारह गेंदे 12 रन, ये पार्टनरशिप 13 में 33 की। बहुत बढ़िया गेंद, ये बहुत अच्छी गेंद। 11 गेंदे 12। ये ओवर में अगर 1-2 रन आते हैं तो लास्ट ओवर में 9-10 रन भी इंटरेस्टिंग हो गए। पूरा पावर पैक्ड ये क्वार्टर फाइनल, इंटरेस्ट से भरपूर। थोड़ी सी गेंद छोटी थी, वहां कोई फील्डर नहीं। 4 रन। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम। 10 में चाहिए 8। वहां कोई भी फील्डर नहीं, वो गेंद अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यॉर्कर करनी होगी। बल्ला घुमाया और यहां चल पड़े हैं बैट्समैन, खुद ही बाहर, विकेट आ गई। तो 9 गेंदों में 8। मोनू कुमार को यह विकेट मिलती हुई। नौ गेंदे 8 रन, रणनीति बनती हुई। अभी भी मुकुल मित्तल पूरी तरह से टीम को बकअप करते हुए, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है। यहाँ तो जब तक आखिरी गेंद और आखिरी रन नहीं आते तब तक विनर का नहीं पता चलता। हैप्पी जैन कैप्टन ऑन स्ट्राइक। हल्के हाथ से खेल दिया, या गैप में जाती हुई दीपक बांसल को स्ट्राइक पे लाए। बहुत बढ़िया रणनीति वहां हैप्पी जैन की। स्ट्रेट अवे सिंगल लिया हल्के हाथ से। आठ गेंदे 7 रन। हल्के हाथ से खेल के सिंगल के लिए कॉल किया है, रन आउट का मौका, लेकिन गेंद हाथ में ही नहीं आई। तो ये मैच यकीनन ऐसा लग रहा है कि आखिरी ओवर तक जाएगा। 7 गेंदे 6 रन। क्या बल्ला घुमाएंगे या फिर हल्के हाथ से सिंगल या डबल?
7 गेंदे 6 नहीं लेंगे तो 6 गेंदे 6 रन। आखिरी ओवर, सिर्फ एक बड़े हिट की बात है, लेकिन वहीं अगर विकेट आ गया दीपक बांसल का जो कि स्ट्राइक पे होंगे, तो ये सब कुछ चिन्मय सुपर किंग्स के खेमे में जा सकता है। कुछ नहीं कहा सकता फिलहाल, क्योंकि 6 गेंदे 6 रन क्रिकेट के खेल में, वो एक गेंद पे 1 रन भी आप ये नहीं कह सकते कि मैच समाप्त है। फिलहाल एक बार फिर से टीम, एक बार फिर से देखिए, ये आज हडल्स बार बार बनते रहे हैं। 11 ओवर 110 पे 4 है, पूरी 10 की रन रेट है और 6 गेंदों में 6 चाहिए। जी हाँ, इसी 6 रनों को बचाने के लिए ये रणनीति बनती हुई। कौन करेगा ये आखिरी ओवर, कौन जाएगा सेमीफाइनल्स में, कौन सी होगी वो चौथी टीम? क्या वो होंगे जीएनएच यूनाइटेड या फिर चिन्मय सुपर किंग्स? ये करिश्मा कर दिखाएंगे। विभोर जी इतना टाइम ना खराब करो यार। सो आखिरी ओवर यानी कि इस मैच का डिसाइडिंग ओवर, जीएनएच यूनाइटेड की टीम बाउंड्री रोप के साथ चिपके हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक मैक्सिमम और ये मैच खत्म। लेकिन अगर सिंगल डबल के लिए जाएंगे तो मुकाबला फंसेगा। इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन से फील्डर्स अंदर रहेंगे और कौन से होंगे बाउंड्री राइडर्स। सीए गौरव जैन गेंदबाजी करेंगे। आज के दिन का इनका दूसरा ओवर है, पहले ओवर में 15 दिए थे, तो 15 तो नहीं देंगे। 6 रन बचे हैं यहाँ 6 गेंदों में। लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, डॉट बॉल होगी ये। 5 गेंदे 6। अच्छा अटैक करते हुए एक बार फिर से 4 में 6, 4 में 6। बात सिर्फ एक मैक्सिमम की है, लेकिन अगर वो नहीं आता तो भी तो मुकाबला हारेंगे। यहाँ 2 सिंगल छोड़ दिए हैं, तो यानी कि ये 4 में 4 हो सकते थे, लेकिन नहीं, 4 में अभी भी 6 है। तीन गेंदे 6, चिन्मय सुपर किंग्स। क्या ये मैच चलता हुआ नेल फाइटिंग एनकाउंटर। कोई यहाँ कुछ नहीं जानता किसके खेमे में ये मैच जा रहा है। जीएनएच यूनाइटेड, चिन्मय सुपर किंग्स। 3 गेंदें डॉट हो चुकी हैं। फुल टॉस गेंद थी, उसे खेल दिया बाउंड्री के बाहर और जीत के साथ जीएनएच यूनाइटेड पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। 116 का टारगेट था। आखिरी ओवर चौथी गेंद तक मुकाबला गया, लेकिन अंततः जीत मिली है जीएनएच यूनाइटेड को और उनकी टीम इस जीत के साथ फिर से यूनाइटेड होके मिलेंगे आपको फाइनल्स में। 116 रन की ये चेज, देखिए खुशियां जरूर 38 पे 2।